स्टूडेंट्स, आज हमने एक थ्योरम पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4। इसके बिल्कुल स्टार्ट में है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। तो इसको देखते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट आपके सामने आपको नज़र आ रही है। तो इसमें FLT, F फॉर फर्मेट लिटिल थ्योरम, और ये नोटेशन है, इसको शॉर्टली लिखते हैं फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। इसके ऊपर हेडिंग में लिखी हुई है। इसमें यह है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है जिसको आपने स्टैब्लिश करना है। ये आप थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आपकी बुक पे होगा। ए रेज़ पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। मॉडुलस यहाँ पे एक प्राइम नंबर है और ए एक नंबर है, और उसकी पावर में आपने पी लेना है, यानी कि ये जो मॉडुलस है वही आपने इसकी पावर में लेना है। ए रेज़ पावर पी या वो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी, ये आपने प्रूव करना है, जिसमें पी प्राइम नंबर है और ए की पावर में भी आपने वही मॉडुलस प्राइम नंबर लेना है पी। तो ए कोई सा भी एक नंबर है। अब ये जो नंबर है मे बी कि ये जैसे आप खुद भी सोचें ना कि एक प्राइम नंबर 5 और एक कोई और आपने नंबर लेना है। वो जो कोई और नंबर आप लेंगे वो मे बी के पी का मल्टीपल हो, पी के टेबल में आता हो, या ये कि वो पी के टेबल में ना आता हो। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए और पी के दरमियान जो रिलेशन आ सकते हैं वो यही हैं कि सिंस पी इज़ ए प्राइम नंबर, सो दो सूरतें हो सकती हैं कि ये जो पी जो है वो ए को डिवाइड करता होगा। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर दूसरे नंबर को या तो डिवाइड करता है, या अगर नहीं करता तो फिर उसके साथ वो ज़रूर रिलेटिवली प्राइम होगा। ठीक है, तो जैसे 5 एक प्राइम नंबर है, वो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 इसी तरह से 5 11 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो जिसको डिवाइड नहीं कर रहा उसके साथ वो यकीनी तौर पे रिलेटिवली प्राइम हो गई, यानी कि उस नंबर का पी के साथ जो जीसीडी है वो 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे पी के लिए दो सूरतें हैं ए के साथ, कि वो या तो ए को डिवाइड करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर पी के साथ ए का जीसीडी 1 होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को वन बाई वन देखते हैं कि अगर ऐसा हो फिर क्या है, और अगर ए और पी का जीसीडी 1 हो तो फिर क्या होगा। देखो, जब आप ये कह रहे हैं कि पी ए को डिवाइड कर रहा है, तो मैं फिर ये कह सकता हूँ कि पी डिवाइड्स ए माइनस 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप कांग्रुएंस की लैंग्वेज में लिखेंगे तो यही बनता है ना, कि अगर p डिवाइड्स a माइनस 0 दैट मीन्स a इज कांग्रुएंट टू 0 मॉड p। जब p दो नंबरों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो इसमें से जो पहला नंबर है a वो दूसरे नंबर 0 के कांग्रुएंट होगा। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट ये हमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन होगी कि अगर ए और 0 का जो डिफरेंस है, ज़ाहिर है कि 0 ए है, उसको p डिवाइड कर रहा है, तो ये ए रेज पावर p कांग्रुएंट टू 0 का क्या मतलब होगा। ए रेज पावर p कांग्रुएंट टू 0 का मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर p a को डिवाइड कर रहा है तो p a की पावर्स को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ए की पावर्स लेने से वो ए का मल्टीपल बनता जाएगा। तो अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो पी ए के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ए रेज पावर पी इज आल्सो कांग्रुएंट टू, इक्वल की बजाय कांग्रुएंट है, डिवाइड्स ए रेज पावर पी इज कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलस पी। ये आपको समझ आई है कि क्योंकि पी ए को डिवाइड कर रहा था तो पी ए की पावर्स को भी डिवाइड करेगा, और अगर पी डिवाइड्स ए रेज पावर पी तो उसको आप कांग्रुएंस की लैंग्वेज में, जैसे आपने पहले थोड़ी देर पहले लिखा है, आप लिख सकते हैं ए रेज पावर पी इज कांग्रुएंट टू 0 मॉड, ए रेज पावर पी इज कांग्रुएंट टू 0 मॉड पी। अब इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जो कांग्रुएंसी जोन में रिलेशन जो होता है, कांग्रुएंस रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर एक नंबर दूसरे के कांग्रुएंट हो और दूसरा तीसरे के कांग्रुएंट हो तो पहला तीसरे के कांग्रुएंट होता है, और इसमें रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो इसको ज़रा ये देखें ना कि अगर ए कांग्रुएंट टू 0 है, ठीक है, यहाँ से आप देख लें कि ए रेज पावर पी कांग्रुएंट टू 0 है मॉड पी के तहत, और 0 इज फर्दर कांग्रुएंट टू ए। इन दोनों पे आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो आपके सामने आएगा कि ए रेज पावर पी इज कांग्रुएंट टू ए मॉड पी। तो ये हमने रिलेशन स्टैब्लिश कर ली है जो हमें प्रूव करना था यहाँ पर, कि ए रेज पावर पी इज कांग्रुएंट टू ए मॉड पी, जिसमें पी प्राइम था और एक कोई सा एक इंटीजर था। तो यहाँ पे हमने जो एक नंबर लिया है वो दो तरह के उसमें पॉसिबिलिटीज थी। वो ये था कि
पी ए को डिवाइड कर सकता है, या ए और पी का जीसीडी 1 है। तो पहले केस को हमने लेके ये रिजल्ट वेरीफाई कर लिया। अब दूसरे केस को लेना है, यानी कि इस वाले को, ये वाला, अगर ए और पी का जीसीडी आपस में 1 हो, ए और पी का जीसीडी होने से 1 होने से मुराद ये है कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे केस पे आते हैं कि ए और पी का अगर जीसीडी 1 लिया जाए तो देन, क्योंकि ए और पी आपस में रिलेटिवली प्राइम है, तो पी जो है वो ए के मल्टीपल्स के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होगा। देखो ये जो ए है, 2a है, सो ऑन अप टू p माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि इससे जो अगला नंबर आप सीक्वेंस में लिखें तो p इंटू ए होगा, और उसमें p क्योंकि कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो वो फिर p से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन p से जो पिछले पिछले सारे मल्टीपल्स हैं वो भी p के साथ रिलेटिवली प्राइम रहेंगे। दोबारा से देखें, ये चूँकि a और p आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं, तो p जो है वो a के मल्टीपल्स के साथ भी रिलेटिवली प्राइम रहेगा। और कौन से मल्टीपल? जो p माइनस 1 तक के मल्टीपल्स हैं, इस p माइनस 1 इंटू ए, और इससे जो पिछले सारे मल्टीपल्स हैं उनके साथ भी वो जो है वो रिलेटिवली प्राइम रहेगा। तो ये हमारे पास a 2a सो ऑन अप p माइनस 1 ये तादाद में p माइनस 1 इंटीजर्स हैं, और ये आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट हैं। ये आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट हैं और ये p के साथ रिलेटिवली प्राइम है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब ये देखना कि ये आपस में म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट कैसे हैं, ये वेरीफाई किया जा सकता है थोड़ा सा। दूसरे नंबर पे ये कि आप जानते हैं कि पहले हमने रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम पढ़ा, उसमें ये हमने देखा हुआ है कि अगर p को प्राइम नंबर हो मॉडुलस, तो 1 2 3 सो ऑन अप टू p माइनस 1 तक के सारे नंबर्स को अगर एक सेट में बंद कर दिया जाए तो एक रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे चूँकि p प्राइम नंबर है, तो अगर आप इन नंबर्स को देखें 1 2 3 सो ऑन अप टू p माइनस 1 और मॉडुलस p के तहत ये एक रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम होगा। तो ये हमारे पास एक रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास ये नंबरों की एक दूसरी सीक्वेंस है। ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं ये भी p के साथ सारे के सारे क्या हैं? रिलेटिवली प्राइम हैं, को प्राइम। तो हम ये ज़हन में रखेंगे कि ये हमारे पास एक रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम है। तो रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके मुताबिक हमने चलना है। रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये था कि अगर कोई आप ऐसा नंबर देख के आए जो p के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तो वो इस सिस्टम में मौजूद किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप फिर ये लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है? जे ए क्या है? इसमें जे वेरी कर रहा है जी। ये देखें 1 से लेकर p माइनस 1 तक, यानी कि यहाँ पे 1 इंटू ए, 2 इंटू ए, 3 इंटू ए जो भी आप करेंगे, तो चूंकि ये सारे नंबर्स p के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं, और ये वाला चूंकि एक रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम है, तो रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम की तीसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर आपके ऐसे नंबर जो कि p के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा उसको लेके आएंगे, तो वो इस सिस्टम में मौजूद किसी एक नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसे ये लिखा गया कि जे ए जो कि इस सेट में से है कोई एक मेंबर, वो रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम के किसी एक एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट होगा, जैसे कि ये मैंने लिख दिया है, जे ए विल बी कॉन्ग्रुएंट वन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो जे और आई वेरिएबल हैं, आप मुख्तलिफ जे और आई की वैल्यूज लगाते जाओगे तो आपके पास बहुत सारी कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन सारे कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें, आपको पता है कि आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम हो और हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम हो और सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम हो, तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके राइट साइड से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉडुलस एम। सेम उसी रूल के मुताबिक ये जो इस साइड पे मौजूद, इनको अगर आप ओपन करके देखेंगे ना, इन सबको जे और आई की वैल्यूज देंगे तो बहुत सारी कॉन्ग्रुएंसेस आप पास आएंगी मॉडुलस पी के तहत। तो आप उन कॉन्ग्रुएंसेस को मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट साइड से आपस में मल्टीप्लाई होकर ये सारे आ जाएंगे, राइट साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे। आप इन पे गौर कर सकते हैं। ये जे ए के सारे मेंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो जे
चेंज हो रहा था 1 से लेकर p-1 तक के। तो इस तरफ इन सारे नंबरों की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। जिस तरफ चूँकि i है और i चेंज हो रहा था 1 से p-1 तक, तो इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा। अब इनको अगर आप देखें तो इसमें आपको a बार-बार नज़र आ रहा है, हर टर्म के साथ a है, ये 2a सो ऑन अप टू ये चूँकि a जो है वो इसमें p-1 टाइम्स आया, तो इसलिए a की पावर आपने लिख ली a रेज़ पावर p-1 और साथ में जो लिखा हुआ आपको कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं 1 2 3 सो ऑन अप टू p-1, तो इससे आप देख सकते हैं कि ये p-1 का फैक्टोरियल है। जबकि राइट साइड पे ये 1 2 3 सो ऑन अप टू p-1 है, ये p-1 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसेस में आप कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप एक टर्म जो कि दोनों साइड्स पे कॉमन उसको कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन वो टर्म मॉडुलस के साथ रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। तो चूँकि आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1a 2a 3a ये सारे के सारे p के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। ये सारे के सारे p के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो अगर आप दोनों साइड से ये जो p-1 का फैक्टोरियल और p आपस में क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए आप दोनों साइड से p-1 के फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। आप खुद भी देखें कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर दें और उससे एक नंबर कम करके उसका फैक्टोरियल ले लें, तो उन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, रिलेटिवली प्राइम होंगे, लिहाजा आप दोनों साइड से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया है, जो कि ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, a रेज़ पावर p इज इक्वल टू 1 mod p। तो ये हमारा फर्मेट स्लिटल थ्योरम था, जिसको हमने वेरीफाई और प्रूव कर लिया है। आप इसको देखिएगा, अगर